हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज की ये वीडियो ना बिगिनर्स के लिए होने वाली है। ठीक है, अगर आप लोग सिर्फ बिगिनर्स के लिए नहीं, जो बच्चे रिपीटर्स हैं वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। देखिए, आज की इस वीडियो के अंदर ना मैं आपको कुछ प्ले लिस्ट दूंगा डिस्क्रिप्शन में जाकर के। तो आप लोग सबसे पहले अभी इस वीडियो को आप एंड तक पूरा देखना, बाद में जाना, मुझे पता है अभी तुम सीधा डिस्क्रिप्शन में जाके देखोगे। देखो क्या होगा, इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि अर्थमेटिक के लिए आपको कौन सी प्ले लिस्ट फॉलो करनी है, आप लोगों को पजल के लिए कौन सी करनी है, आप लोगों को रीजनिंग इंग्लिश के लिए कौन सी करनी है, मतलब सब कुछ। मेंस की भी बताऊंगा, ऐसा नहीं कि मेंस की आपको मैं नहीं बताऊंगा, और क्या गलती आपको नहीं करनी है वो भी बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर क्वांट की। ठीक है, जिसमें सबसे ज़्यादा बच्चों को दिक्कत आती है वो है अर्थमेटिक। ये नाम सुनकर ही रूह कांप जाती है बहुत सारे बच्चों की, अर्थमेटिक। लेकिन मैं एक बात बताऊँ आपको, अर्थमेटिक सबसे प्यारी चीज़ है, सबसे प्यारी सबसे नन्ही चीज़ है अर्थमेटिक। अगर आप इसको बहुत प्यार से और बहुत मोहब्बत से करोगे तो ठीक है। तो अगर आप लोगों की अर्थमेटिक बहुत कमजोरी स्टार्टिंग से पढ़ना चाहते हो तो 3-4 प्ले लिस्ट है, डिस्क्रिप्शन में जाके चेक करना, बिल्कुल मैंने वहाँ पर लिखा हुआ है, पढ़ना उसको, उस हिसाब से उस प्ले लिस्ट को फॉलो करना। कौशिक मोहंती सर है, उनकी बहुत प्यारी प्ले लिस्ट है अर्थमेटिक की, वो देख लोगे ना तो आधे कॉन्सेप्ट तो वैसे ही क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अड्डा 247 के असंतोष सर है या फिर शांतनु सर है, उनसे पढ़ना, बहुत प्यारी प्ले लिस्ट उनने बना रखी है। ठीक है, ये वो टीचर जिनने बेसिक से हाई लेवल तक की बना रखी है। एक और सर है अड्डा के, जो शायद नाम में थोड़ा थोड़ा भूल रहा हूँ, लेकिन आप देख लेना, चेक कर लेना। ठीक है, वो भी तो टीचर्स तो है अर्थमेटिक करवाने वाले। तो अर्थमेटिक का मैंने बता दिया। दूसरी चीज़ आती है अपनी पजल। पजल के अंदर ये है कि आप लोग मैराथन क्लासेस देख सकते हैं, क्योंकि मैराथन में क्या है ना, एक साथ बहुत सारी पजल मिल जाती है हमको, बहुत लंबी क्लास, एक में ही हमें सारे काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। लेकिन अगर आप बिगिनर हैं तो आप अड्डा 247 पर जा सकते हैं, वहाँ पर एक प्ले लिस्ट है, आप उनसे पढ़ सकते हैं। आप अंकुश लामा सर से पढ़ सकते हैं, आप राधे सर से पढ़ सकते हैं, इन सब की बहुत अच्छी प्ले लिस्ट है। अपने एक बहुत अच्छे सर है जो मेंस और प्री लेवल का दोनों का पढ़ाते हैं, आर्ट्स ऑफ रीजनिंग, संजय सर, उनकी क्लासेस देखना जा करके, इतना बढ़िया पढ़ाते हो कि सबसे ज़्यादा तुमको मेंस का कंटेंट देखना हो तो आप उनके पास जाइए। उनकी हर दूसरी तीसरी क्लास मेंस की होती है, और मेंस का कंटेंट डालने वाले टीचर्स यूट्यूब पर बहुत कम है, क्योंकि मेंस का कंटेंट जो यूट्यूब पर जो टीचर्स पढ़ाते हैं वो ज़्यादातर अपने पेड क्लासेस में पढ़ाते हैं। तो मैंने आपको मैथ का बता दिया। मैथ के लिए भैया, मेंस के लिए बता दो हमें, तो मैथ के लिए आप 2 टीचर्स के पास जा सकते हैं मेंस के लिए। एक तो अपने आशीष अरोड़ा सर हैं, आप उनके पास जा सकते हो। आप हर्षल अग्रवाल सर है, आप उनके पास जा सकते हो। ये दोनों ही टीचर्स के चैनल से बहुत सारा मेंस का कंटेंट है, प्लेलिस्ट भरी पड़ी है, प्लेलिस्ट देखो उनको, वहाँ पर आप प्लेलिस्ट देखोगे ना तो आपको ऑटोमेटिकली दिख जाएगी प्लेलिस्ट। ठीक है, उनको क्वांट की बात हो गई, रीजनिंग की बात हो गई। इंग्लिश के बारे में बताता हूँ मैं, तो इंग्लिश के लिए आप निमिषा मैम को फॉलो कर सकते हैं। कोई भी टॉपिक हो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से लेके सारे टॉपिक उन्होंने क्लियर करा रखे। आप वरुण चित्र सर को देख लो, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अपने विशाल सर को देख लो, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो टीचर सब बेस्ट हैं, आपको चूज करना है कि आपको किस टीचर से पढ़ना है। इंग्लिश तो चलो आप फिर भी 2 से 3 टीचर्स को मतलब पढ़ सकते हो उनसे, लेकिन क्वांट एक सब्जेक्ट इसके लिए सिर्फ आपको एक टीचर को पकड़ना है। ये सबसे बड़ी बात बोल रहा हूँ मैं, ये नहीं कि आपने एक क्लास यहाँ से देख ली, क्लास वहाँ से देख ली, नहीं, हर टीचर का तरीका अलग अलग होता है। अगर बोर्ड एंड स्ट्रीम आप किसी एक टीचर से पढ़ना, फिर वही चैप्टर दूसरे टीचर से पढ़ना, तो वो ये अलग स्टाइल से पढ़ाएगा, वो उसका तरीका अलग होगा, वो कुछ अलग कॉन्सेप्ट अलग तरह से सिखाएगा दूसरा टीचर आपको। तो आप अलग अलग टीचर से पढ़ोगे ना क्वांट, तो इतने कंफ्यूज हो जाओगे कि हुलझ के रह जाओगे। तो ये गलती मत करना, सिर्फ और सिर्फ एक टीचर को रखना है आपको क्वांट के लिए। करंट अफेयर में भी सेम चीज़ आपको करनी है, करंट अफेयर के अंदर भी आपको सिर्फ एक ही चीज़ रखनी है। ठीक है, यानी कि आपको एक ही सोर्स फॉलो करना है, एक ही टीचर से पढ़ना है और उसी को रिवाइज करना है मल्टीपल टाइम्स। ठीक है, ये हो गया हमारा करंट अफेयर्स, रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया। इंग्लिश की प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाकर के देख लेना। जो प्लेलिस्ट समझ में आए, आपको लगे कि हाँ, स्टार्टिंग की 1-2 क्लासेस देखना, लगे आपको कि हाँ यार दम है, पूरी निपटा देना उसको। ठीक है, फास्ट मोड में देखो, 1.5x पर देखो, 2x पर देखो, लेकिन खत्म करो क्लासेस को। सबसे अच्छी बात ये रहेगी, अगर आप लोगों के पास पैसे हैं तो आप पेड क्लास खरीद लो, अगर आपके पास पैसे हैं तो। नहीं है तो यूट्यूब तो जिंदाबाद है ही सही ना। यूट्यूब से क्या लोग सेलेक्ट नहीं हो रहे क्या? यूट्यूब से पढ़ के तो लोग पीओ बन गए, पता नहीं आईएएस तक बन जा रहे हैं लोग यार। तो अपन पीओ नहीं बन सकते हैं क्या? बन सकते हैं, बेशक बन सकते हैं। अगर जोश होना चाहिए, डेडिकेशन होना चाहिए, तो हम सब कुछ बन सकते हैं, दिक्कत कुछ भी नहीं है। तो मैंने आपको सब कुछ बता दिया, टीचर्स के नाम भी बता दिए, और भी बहुत सारे टीचर्स, मल्टीपल बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं यूट्यूब पर यार। ये तो मैंने आपको सिर्फ कुछ चुनिंदा नाम बताया, टीचर्स बहुत सारे हैं, बहुत प्यारे प्यारे टीचर्स हैं। लेकिन पढ़ना उसी से जो आपका टाइम वेस्ट ना करें। ठीक है, क्योंकि हमें मोटिवेशन लेने का वक्त नहीं बचा। ठीक है, कि आप मोटिवेशन लेते रहो बीच बीच में, फालतू की वक्तचूदिया करते रहे टीचर, तो ये नहीं, ये हमको एक्सेप्ट नहीं है। टीचर्स वही देखो जो पढ़ा रहा है एक्चुअल में सीरियस होके, तो वहाँ से आपको पढ़ना है, ना कि ऐसे टीचर्स जो कि 50 बार तो अपने कोर्स का प्रमोशन कर रहा है, बिल्कुल नहीं, वहाँ से मत पढ़ना। ठीक है, स्टार्टिंग में अगर तुमने थोड़ा सा कर दिया, लास्ट में कर दिया, देन चलता है। लेकिन बार बार बहुत सारे टीचर्स होते हैं, नाम नहीं लूंगा, लेकिन हैं बहुत सारे टीचर्स। ठीक है, अब हम आते हैं सबसे मेन पॉइंट पर कि भैया ये सब भी हमने कर लिया, अब हम क्या करें।
ये सब कंप्लीट होने के बाद आपको डेली बेसिस पर आपको स्मॉल क्विजेज लगानी है। अब क्विज कहाँ से लगाए, आप अड्डा 247 का ऐप डाउनलोड कर ले, आप गाइडली का कर ले, आप प्रैक्टिस मॉक का कर ले, आप टेक्स्ट बुक का कर ले, जितनी भी ऐप्स है सब डाउनलोड करके रखो। यहाँ पर छोटी छोटी क्विज आती है, लगाओ, दबा के लगाओ जितनी लगा सकते हो। यहाँ पर आप मॉक टेस्ट आप खरीदो, ठीक है, आप मॉक टेस्ट खरीद सकते हो, वहाँ से आप प्रैक्टिस करो, सेक्शनल मॉक लगाओ, वहाँ पर जितनी मॉक्स है ना सबको कंप्लीट कर डालो, खत्म कर दो। मतलब मॉक टेस्ट का जो डर होता है ना वो ही खत्म कर दो अपने अंदर से। तो दूसरी चीज़ ये, और सबसे बड़ी चीज़ वो है रिवीजन। अगर आपने अर्थमेटिक का कोई चैप्टर पढ़ा है तो आप उसको कितनी बार रिवाइज करते हो, ये इंपॉर्टेंट है, बजाय उस चीज़ को कंप्लीट। अभी मैं चाहूँ तो मैं नोट्स बना के रख दूँ, लेकिन मैं उस नोट को पढ़ूँ ही नहीं तो उसका मतलब क्या है फिर बनाने का। तो आप मल्टीपल टाइम्स किसी चीज़ को रिवाइज करते हैं, वो होती है पढ़ाई, ठीक है। यानी कि अगर आपने परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा है, आपको समझ में आ गया है, हो सकता है एक बार में ना आए, दो बार में ना आए, लेकिन तीसरी चौथी पांचवी छठवीं मतलब करनी पड़ेगी। और प्रैक्टिस करने के लिए आपको टाइमर का सहारा लेना है। यानी कि अगर आज आपको टीचर ने 20 क्वेश्चन कराए तो टीचर को तो मानो लग गए दो ढाई घंटे लग गए, लेकिन आपको वही 20 क्वेश्चन 1 घंटे में टाइमर के साथ कंप्लीट करने, ताकि आपका टाइम बचे और आपके पास एक टाइम लिमिट हो। टाइम लिमिट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपको अदर सब्जेक्ट भी पढ़ने, क्योंकि आप एक सब्जेक्ट को लेकर के नहीं बैठे रह सकते हम सारे दिन, ठीक है। तो ये आपको करना है। सबसे ज़्यादा किस चीज़ से प्रैक्टिस करनी है आपको, वो है मॉक टेस्ट। जितने मॉक टेस्ट लगाओगे उतना बेहतरीन है। मैं आपको ऐसे 3 से 4 टॉपर्स बता सकता हूँ जिनके ये हाल थे, जो लोग प्री देने से पहले 80 90 मॉक टेस्ट लगा के गए भाई, ठीक है। और एक बंदा एसएससी का जो कि अभी जीएसटी इंस्पेक्टर बना था, उस बंदे ने 120 मॉक टेस्ट लगाए थे इंक्लूडिंग मेंस, ठीक है। 120 उस बंदे ने, यहाँ तक कि कंप्यूटर के अंदर बताए थे सारे मॉक टेस्ट गिना करके, देखो भाई मैंने इतने मॉक टेस्ट दिए। और एक्चुअली भाई बंदे की मेहनत, आपने अभी तक कितने मॉक टेस्ट लगाए वो बताओ। हम सब 10 या 11 मॉक टेस्ट लगा लेते हैं, उन पेपर देने चल जाते हैं। नहीं होगा 10-11 से भाई, कम से कम 40-50 मॉक टेस्ट दो। एक मॉक टेस्ट के अंदर कम से कम, अगर एक जैसे IBPS भी होगा तो उसके अंदर 20-21 मॉक टेस्ट होंगे आपके। तो आप लोग दूसरा परचेज कर लो, वो भी कंप्लीट करो। तो कंप्लीट करना पड़ेगा, वो चीज़ करनी पड़ेगी आपको, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो आई होप आप सभी लोगों को सारी बातें क्लियर हो गई होगी। मैंने जितनी बातें यहाँ पर आपको बोली है समझाइए। आई होप अच्छी लगी होगी वीडियो, तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना इस वीडियो को सभी लोगों को। मिलता है अगली वीडियो के, तब तक के लिए स्टे ट्यून। इसी तरह से खुश रहो और अपडेट मुझसे लेते रहो। बाय।